हेलो एवरीवन, आज हम कट जो है वो करने वाले हैं ब्लेंड हेयर कट शॉर्ट हेयर में। तो सबसे पहले हम जो है बालों को अच्छे से गीला करेंगे। आजकल गर्मियों का समय है, फ़ैन चलता रहता है तो काफ़ी जल्दी बाल सूख जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से गीला करना है और फिर इसके बाद कटिंग सीट आपको पहले ही लगा के रखनी है और कटिंग सीट आपको फुल लगानी है, क्योंकि हम बच्चों की कटिंग कर रहे हैं और बच्चों में हमें फिनिशिंग नीचे से बार बार देनी होती है गले के पास से। सबसे पहले हम अभी चलते हैं, गाइडलाइन बनाते हैं। बाल गीला कर लिया, अच्छे से कॉम्ब कर लिया। इसके बाद हम ईयर टू ईयर करके हम सेक्शन पिन लगा लेंगे और फिर इसके बाद आज हम आपको सारे वो चीज़ें बताने वाले हैं जो एक कटिंग में ज़रूरी होती है। क्या ऐसी मेन चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखनी होती है तो आप एक परफेक्ट कटिंग कर सकती हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमेशा अक्सर आपने देखा है कि जब हम बड़े लोगों का बड़े लेंथ पर हम करते हैं कट तो हमारी पीछे पीठ होती है, वो हमारी सपोर्ट करती है। पर यहाँ पे गला तो होता है वो, लेकिन उतना अच्छे से काम नहीं करता है, तो जिसकी वजह से आपको कट करने में एक साथ अगर आप पूरे बालों को काटेंगी तो कट करना वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लगभग 1 इंच के आसपास आपको बाल लेना होता है। बाकी जो बाल होते हैं उनको आपको पिन कर देना होता है और इसके बाद फिर आप इसको 2 तरीके से कट कर सकती हैं। आप नेक पर भी रखकर कैंची कर सकती हैं और आप उसमें आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। और दूसरा जो तरीका होता है, ये आपकी गाइडलाइन भी तैयार हो जा रही है और यहाँ पे किसी भी तरीके की इस तरीके से आप फिंगर लॉकिंग कर सकती हैं। इस तरीके से आपको फिंगर में फंसा के उसको दबा के बाल रखना है, ताकि इससे आपके बाल आगे पीछे नहीं होते और एक बराबर बहुत अच्छे से बाल कटता चला जाता है। तो यहाँ पे 2-3 तरीके हम आपको ऐसे बताने वाले हैं, जिसको जैसा अभी आप देख रही हैं फिंगर में फंसा कर। तो फिंगर में क्या है, हमारे बगल की गाइडलाइन होती है, बस उसके बगल का बाल उतना ही बराबर कट करना होता है। तो इस तरीके से हमें बार बार उसको फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप इसको इसके उलट मतलब दूसरी चीज़, जैसा आपने अक्सर देखा है कि लोग कैंची से पूरा एक साथ बाल काटने की कोशिश करते हैं और कैंची फिसल जाती है, जिसकी वजह से ऊपर नीचे हो जाता है। फिर ऊपर नीचे का बराबर करते 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 जितना क्लाइंट हमारा बोला है उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर कट जाता है, तो और बराबर भी नहीं आता एक यूनिट, क्योंकि कैंची में एक लिमिट होती है कि आपको उतना ही बाल आना चाहिए और आप पूरा भर के कैंची बाल उसमें कैंची के में आ जाएगा तो फिर कट नहीं होगा, बल्कि उससे बाल फिसल जाएंगे। तो इस तरीके से एक गाइडलाइन आपको रेडी कर लेनी है। ये बिल्कुल आपको बराबर करनी होती है, ये आपको बिल्कुल बराबर करनी होती है। फ्रेंड्स, इस तरह से बाल फिंगर में लॉक करके कटिंग करने से बाल अगर टेढ़े मेढ़े भी हैं, थोड़े से वेवी हेयर्स भी हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छे से पूरा आप स्ट्रेट कॉम्ब करके और फिर फिंगर में फंसा लेती है तो प्रॉपर आते हैं, कटते हैं और कटने में आसानी होती है। बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है ये कटना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको कट कर लेना है। अक्सर हम छोटे बच्चों का जब हम कट करते हैं तो उसमें हमें यही प्रॉब्लम होती है कि कभी इस साइड का छोटा, उस साइड का बड़ा, और उसको बहुत फिनिशिंग, क्योंकि थोड़ा सा झुककर भी काम करना होता है तो फिनिशिंग लाने में बहुत मेहनत पड़ जाती है। तो जैसा इस तरीके से आप एक बार पहले 1 से 2 इंच के आसपास लीजिए और उसको कट करिए, वो आपकी गाइडलाइन भी बन जाती है। और फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन लीजिए, फिर तीसरा, इस तरीके से 3 पार्ट में आप करके इसको कट कर सकती हैं। डिपेंड करता है कि कितना बाल घना है। अगर बहुत ज़्यादा घना है तो आप इसको 4 बार भी कर सकती हैं, बहुत कम है तो आप 2 बार में भी कर सकती हैं। आपका टोटल डिपेंड करता है कि आप कितना बाल है, कितना घना है, ठीक है, कितनी डेंसिटी है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकती हैं कि अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि इसको आप किस तरीके से कट कर सकती हैं। जैसा कि एक है फिंगर में लॉक करके कर सकती हैं, एक है कि नीचे आपकी गाइडलाइन दिख रही है बस उसके बराबर से कर सकती हैं। तो इस तरह से आप कोई भी तरीका अपना सकती हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है, इससे काफ़ी अच्छे से बाल कट जाते हैं। तो आप इसी तरीके से कट करिए और बहुत खूबसूरत कटिंग होती है। अभी आप लास्ट में देखिएगा फाइनल लुक कि किस तरीके से। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रही हूँ कि जैसा कि आपने पीछे का किया, सेम चीज़ आप साइड के बाल यानी ईयर टू ईयर के जो बाल हैं आगे के हिस्से के, उसको भी सेम इसी तरीके से आप सेक्शन में लेकर बारी बारी से खोल के कर सकती हैं। मैं साइड वाले बाल थोड़े कम होते हैं तो मैंने नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो। आप इससे भी ज़्यादा चाहो तो पतले पतले सेक्शन के साथ काम करो। जब आप बिल्कुल बिगिनर
बिगिनर्स हो तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, और ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख के करते हो तो आपके काम में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की फिनिशिंग आती है, फर्स्ट टाइम में ही आने लगती है। तो फिर जैसे जैसे आपका हाथ सेट हो जाता है उसी हिसाब से फिर आप चीज़ों को अपने हिसाब से आसान कर सकती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अब आप देख सकती हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ बाल कट रहे हैं, और इसमें क्या होता है बाउंस भी आता है बालों में, काफ़ी अच्छा बाउंस आता है इस कटिंग के साथ अगर हम ऐसे कटिंग करते हैं तो अभी यहाँ पे आगे ऐसा कुछ बेबी कट का लुक नहीं देंगे, आगे नॉर्मल ही हम लेके चलेंगे। अभी यहाँ पे ए लाइन कट जो होता है उसमें भी आप इस आगे वाले बालों को पीछे लाके कट करेंगी तो इसी में आप ए लाइन हेयर कट भी कर सकती हैं, ठीक है। तो अभी जैसा मैंने कहा साइड के बालों को भी आप पतले पतले सेक्शन लेकर कर सकती हैं, पीछे की गाइडलाइन आपके पास है, और अगर चाहें तो एक साथ, तो मैं एक साथ ही कट कर रही थी। तो इस तरह से आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। मैं अक्सर कटिंग करती हूँ तो फिंगर में लॉक करके ही करती हूँ। इस तरीके से हमें बार बार बालों को झाड़ते हुए फिनिशिंग नहीं देनी पड़ती है, वरना अगर हम फिंगर से लॉक नहीं करते हैं तो वो अक्सर ये होते हैं कि काफ़ी बाल छूटे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो फिर वो दिक्कत करते हैं। और फ्रेंड्स हमारा एक सेकंड चैनल है जिसमें मेकअप की वीडियोस जाती हैं, रेखा मेकअप आर्टिस्ट के नाम से है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी ये सैलून में काम लगा, आप देख सकती हैं कि थोड़ा बहुत आपको लहंगे वगैरह दिख रहे होंगे, तो इसलिए फैला हुआ है क्योंकि सैलून में काम चल रहा है, थोड़ा सा और बड़ा हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं शूट करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल में। तो जो लोगों को ब्यूटिशियन से रिलेटेड या कि वैसे मेरा ब्लॉग चैनल देखना, या कि नई नई जानकारी या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करती हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, या कि हम कहीं भी हम एक ब्यूटिशियन हैं, आप मेरे बारे में जानना चाहती हैं, या कि हम लोग कैसे क्लास देते हैं, हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं वो कैसे रहते हैं, सब कुछ जो अगर सीखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, तो आप मेरे देखना चाहती हैं तो आप मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर जा सकती हैं, रेखा ब्लॉग चैनल के नाम से है। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अब आती है बारी आगे की। आगे साइड आपका जो होता है साइड पार्टिंग, वहाँ से आपको दोनों साइड से आपको बाल लेने हैं, क्योंकि वही आपको आगे के बाल को ये दिखाएगा कि आपके आगे के बाल दोनों साइड के बराबर है। ऐसा ना हो कि एक तरफ कम हो, एक तरफ मतलब झुका हो, एक तरफ उठा हुआ, ऐसा ना हो। तो इसकी गाइडलाइन के लिए आपको जैसा अभी हमने दिखाया तो इस तरीके से कर सकती हैं, तो आपका प्रॉपर बाल आगे से लेकर पीछे तक इवन बाल कटेगा। तो इस तरीके से आप देख सकती हैं। तो इस तरह से काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये कट होता है, और हम हल्का सा ब्लो ड्रायर के साथ इस हेयर कट को कंप्लीट करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाएंगे, वो भी फ्लैट ब्रश की हेल्प से करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे साइड पार्टिंग से किया तो कभी कभी इनका ये था कि आप सेंटर पार्टिंग से ये कटिंग कर सकती हैं, और जैसा हमारे क्लाइंट का ये कहना था कि वो कभी भी किसी भी साइड में पार्टिंग कर देती हैं, तो हमें उसके लिए थोड़ी सेटिंग ये देनी पड़ती है कि हमें दोनों साइड से उसको सेट कर देना होता है, ताकि इनकेस कभी हम इधर से करें तो ऐसा ना हो इधर वाला बाल उधर जाके बड़ा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, और रीचेक करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार आपने कट किया तो फिर से आपको कॉम्ब करके, दूसरी चीज़ ये होती है, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि आपके कान के पास, कई बार ऐसा होता है बच्चे कान के पास ऐसे घुमा के कान के ऊपर से बाल लेते हैं, तो वो फंसा ही रह जाता है, और फिर बाद में जब कोई कॉम्ब करता है तो वो निकलता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वहाँ भी अच्छे से कॉम्ब कर लेना है, और पूरा चेक करके प्रॉपर ही तभी क्लाइंट को बोलना है कि हाँ वो उठे, कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से पेंडल ब्रश की हेल्प से हम यहाँ पे इसको बाल को हम स्ट्रेट, नॉर्मल स्ट्रेट कट ड्रायर कर लेंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं कि काफ़ी अच्छे, हल्का सा सीरम लगाएंगे ताकि बाल या कि हीट प्रोटेक्शन लगाएंगे कि बच्चे उनके बाल हैं तो थोड़े से डैमेज हो सकते हैं। तो बस हल्का सा मीडियम हीट के साथ हम इस बाल को, इस लुक को हम कटिंग को डन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं, आपको प्रॉपर आगे पीछे करके कॉम्ब करके देख लेना होता है कि बाल कहीं से भी निकल तो नहीं रहा एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी होती है, इसे प्रॉपर चेक करना। जैसे हमने कहा कि हम साइड और सेंटर पार्टिंग करके भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो अभी वही कर रही हूँ।
तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने बच्चे का बाल काटना चाहती हैं वो लोग भी काट सकते हैं, यानी जो पार्लर नहीं सीख रही हैं वो लोग भी ये कटिंग अपने, क्योंकि हर किसी के घर में एक बेटी ज़रूर होती है और अक्सर लोगों को इस तरह से कट करना पड़ता है, तो वो इस तरीके से वीडियोज़ देख कर कट कर सकते हैं।